Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the series of lecture on software design methodologies, that is SDM. So this is our first lecture in which we are going to discuss the process model selection criteria and the factors for the selection of process models. अब हमारे पास जितने भी process models हैं आइदर वो वाटरफॉल है, सिक्वेंशियल है, लीनियर है, वी मॉडल है, बिग बैंग है। इन तमाम मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए इन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं उनको हम आज ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। अब सबसे पहला उसमें जो फैक्टर होता है वो कस्टमर का फैक्टर होता है कि कस्टमर की क्या इन्वॉल्वमेंट है उस फैक्टर के अंदर। ठीक है, कस्टमर आया कि वो थ्रू आउट द मॉडल रहते हैं, फर्स्ट पे रहते हैं या एंड पे रहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। आइदर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड, या तो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और ओल्ड फैशन, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत पुरानी है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द टीम साइज। अब टीम साइज और टीम क्वालिफिकेशन इसके अंदर आ सकती है कि आइदर योर टीम इज इंटर्नी और यू कैन से द न्यू यूजर, और इंटरमीडिएट है, या वो एक्सपर्ट लेवल की टीम है। इन फैक्टर्स को देखते हुए हम कोई भी जो प्रोसेस मॉडल है। सो द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द प्रोसेसेस। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, जिस तरह के वाटरफॉल के अंदर लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल जो होता है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि एक लीनियर लाइन के अंदर सीक्वेंस के अंदर चलता है। इस प्रोसेस के अंदर इन दिस ऑल द प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड इन अ सीरीज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक सीरीज के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो इसके अंदर होंगे, जो कि सिमिलर होंगे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो। जिस तरह अगर हम वाटरफॉल की मिसाल लें तो हम प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स को जो कंप्लीट हुए होंगे उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना सॉफ्टवेयर जो है वो रन आउट करेंगे या कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसके अंदर तमाम काम जो है हम रैपिडली, फास्टली, स्विफ्टली करेंगे, और इसके अंदर एक टाइम डेडलाइन भी होगी जिसके अंदर हमने अपना काम जो है, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको बना के डिप्लॉय करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, जिसके अंदर इम्पॉसिबल डेडलाइन होगी। इम्पॉसिबल डेडलाइन से ये मुराद है कि ऐसी डेडलाइन होगी जो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हम कहेंगे साल बाद बना दो, 2 सॉफ्टवेयर बना दो, बट टाइम लिमिट, कोई टाइम बाउंड नहीं किया जाए। अब इसमें टाइम ऑफ मार्केट ये है कि आपको अगर पता ये जो सॉफ्टवेयर है आफ्टर 1 ईयर इसकी डिमांड बहुत हाई होगी, तो हम मार्केट को देखते हुए, मार्केट को स्टडी करते हुए हम क्या करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को साल बाद बना देंगे। सो दैट इज द टाइम ऑफ योर टाइम इन मार्केट। ओके, सो अवर फर्स्ट मॉडल इज द वाटरफॉल मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर की इन्वॉल्व होती है वो सिर्फ स्टार्ट में होती है, दैट्स इट। ये नहीं होता कि कस्टमर हर एक फेज में आपको डिस्टर्ब करता रहे, या कस्टमर हर एक फेज के अंदर आपके वर्कआउट को बढ़ाता रहे और अपने परसेप्शंस और कमेंट्स देता रहे। सिर्फ एक दफा इन्वॉल्वमेंट होगी स्टार्ट में, और एंड पे एक इन्वॉल्वमेंट होगी जिसके अंदर हम उससे ये कहेंगे कि आप अपना देख लें, अगर कोई आपने चेंजिंग करनी है, कोई कमेंट्स पास करनी है, कुछ सजेशन है तो वो भी देख। टीम विल बी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। टीम जो होगी वो आपकी एक्सपर्ट लेवल की भी होगी और एक्सपीरियंस्ड भी होगी। नेक्स्ट वी हैव, इसके अंदर ओल्ड प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो है वो प्रीवियसली बिल्ट होगी, जो पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये डेट वाज ऑल अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे। अगर हम इसके ये देखें तो इसमें हम प्रीवियसली मूव नहीं कर सकते, मतलब एक स्टेज कंप्लीट होगी तभी हम दूसरी स्टेज के ऊपर जा सकते हैं, और बैक साइड पे हम इसके अंदर मूव नहीं कर सकते। ये आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज अ कॉन और दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट वी हैव द इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस डिलीवरी होती है वो कंप्लीट की जाती है, और कस्टमर की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो या तो स्टार्ट में होती है या हर एक इंक्रीमेंट के बाद होती है, जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट्स में अपनी चीज बनाते हैं और फिर हम उसको डिलीवर करते हैं। टीम जो होती है इसके अंदर एक मिक्सअप ही होती है, उसमें इंटर्नी भी हो सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, जिसको आप टेम्परेरी बेस पे हायर करें और काम अपना मुकम्मल होते हैं उसको आप लीव आउट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इसमें आप टीम रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास की जो इसका नेचर होता है ना, वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें एक टाइम डेडलाइन जो होती है जिसमें आपने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कंप्लीट करना। अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें
तो टेक्नोलॉजी इसमें लेटेस्ट भी इस्तेमाल कर ली जाती है और ओल्ड फैशन्ड टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्टेबल होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को ऐड करके एक अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये भी एक इंक्रीमेंटल की टाइप है, जिसके अंदर आप इंक्रीमेंट्स करते हैं, जैसे मैंने पीछे डिस्क्राइब किया। इसी तरह आप इसके भी अंदर अपने कंपोनेंट्स को ऐड करके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इसके अंदर होती है, एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। तो इसमें फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती है। एनहांसमेंट्स इसमें मुख्तलिफ आप कर सकते हैं कि कोई कंपोनेंट आपने लिया तो उसको एनहांस कर दिया। इसमें पोर्टेबिलिटी भी होती है और इंटेग्रिटी भी होती है, इसमें रखी जाती है। आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं इसे। रीयूजेबिलिटी जो है वो इसके अंदर एक्सेप्ट की जाती है कि किसी ने और इस्तेमाल किया वो कंपोनेंट, वही आपने यूज किया, आपने उसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड द रीयूजेबिलिटी, और ये एक्सेप्ट की जाती है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स का भी इधर डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स को भी, कि हम किसी भी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, ऑफ द शेल्फ उठाते हैं और शेल्फ से उठा के उसको उसमें एम्बेड करते हैं और एक हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अपना बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल ऐसे ही है जिस तरह के सर्कल्स होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं, जिसके अंदर काम कंप्लीट होता है। प्लानिंग इसके अंदर नो डाउट की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व किया जाता है। हर एक स्टेप को ये समझा जाता है कि इसमें रिस्क फैक्टर कम से कम कर दिया जाए। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो आर्म्ड फोर्सेस जो है उसके अंदर अगर कोई भी उन्होंने मॉडल को डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, तो वो उनके पास कोई रिस्क के चांसेस नहीं होते, उनके अंदर रिस्क फैक्टर जो होता है वो जीरो होता है, तो वो स्पाइरल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। और ये क्रिटिकल सिस्टम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हर चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखा जाता है। इट विल नॉट एक्सेप्ट द माइनर डिले इन इट, मतलब कि एक सेकंड का भी इसके अंदर डिले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस इसे यूज करती हैं अपने वेपन्स को बनाने के लिए या कुछ उनके सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करने में, इसलिए कि रिस्क फैक्टर इसके हर एक स्टेज में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव मॉडल, ठीक है। इसमें भी आप मिक्सअप टीम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें इंटरमीडिएट भी, इंटर्नी भी, इसके अंदर एक्सपर्ट टीम भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। वर्क विल डन इन इंक्रीमेंट्स, इसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में, इंक्रीमेंट्स में जो आपका काम होता है वो कंप्लीट होता है। प्लानिंग जो होती है इसमें मिनिमम होती है, सीधा काम को हमने स्टार्ट कर देना होता है, और इसके अंदर एवोल्यूशनरी और रैपिड एप्लीकेशन मॉडल जो है दोनों आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल टू सम एक्सटेंट हो सकती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट भी इसके स्टार्ट में ही होती है, बार बार इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड लास्ट वी हैव द वेरी फेमस, द मोस्ट यूजली अजाइल मेथड। अच्छा, अब अजाइल मेथड में क्या होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ काम पे तवज्जो देनी है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग करनी है आपने, ठीक है, विदाउट मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप कस्टमर को खुद भी कॉल कर सकते हैं, या कस्टमर आपके साथ रहते रहते आपको हर चीज के बारे में गाइड करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। और टीम, इसमें भी मिक्सअप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटर्नीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपर्ट भी, इंटरमीडिएट भी। अच्छा, अब जो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है ताकि काम जो है वो स्विफ्टली हो, जिसका एवोल्यूशनरी नेचर होता है, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिलायबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इसके अंदर भी इम्पॉसिबल डेडलाइन होती है। जब मर्जी बना लो भाई सॉफ्टवेयर, साल बाद बना लो, 1.5 साल बाद बना लो, 2 साल बाद बना लो, ठीक है। और इसमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन मिनिमली होती है, लेकिन प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका जो टाइम होता है, अगर आप टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, हर एक पॉइंट पे कस्टमर ने आपको एक्सप्लेन करना होता है कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन अजाइल मेथड। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द स्क्रम मॉडल। स्क्रम मॉडल को सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो ये गोल बेस्ड मेथोडोलॉजी होती है, जिसमें हमें एक गोल चाहिए होता है, ये हमारा गोल होता है, इस पर हमने काम करना, ठीक है। देयर विल बी अ मीटिंग ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, हम टीम मेंबर्स को बुला लेते हैं, ये हमारा स्क्रम मास्टर आ जाए, ये हमारा सीईओ आ जाए, ये हमारा कोडर आ जाए, ठीक है, और हम उसको मिलते हुए तमाम काम कर सकते हैं। ये भी एवोल्यूशनरी मॉडल पे बेस्ड होता है स्क्रम मॉडल भी, जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इसमें करते हैं। अब स्क्रम मीटिंग्स भी होती हैं, इसमें स्प्रिंट भी होती हैं,
जो आफ्टर सम टाइम हम उनको मीटिंग कॉल करते हैं और टीम मेंबर्स की मीटिंग करके हम ये भी देखते हैं कि कितना वर्क जो है वो डेवलप हो चुका है। एट द लास्ट वी हैव रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो प्रोसेस मेथोडोलॉजी है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ कंप्लीट किया जाता है और ज़्यादातर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर भी स्विफ्टली काम होता है और एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग के अमल को इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने लेक्चर नोट्स जो हैं उनका लिंक गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इनको डाउनलोड करके भी रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव अ गुड डे।